हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी, आपके साथ दोपहर के 2 बज चुके हैं। न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में हुए धमाके पर न्यूज 18 इंडिया की लगातार कवरेज जारी है। अब बात जरा दिल्ली ब्लास्ट के कार कनेक्शन की कर लेते हैं। तो दिल्ली में हुआ आतंकी हमले के 19 घंटे बीत चुके हैं। खुफिया एजेंसीज दिल्ली को दहलाने वाले आतंकियों के हर तार को जोड़ना शुरू कर चुकी है। इस वक्त देश के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। हम जरा आपको दिल्ली में हुए आतंकी हमले के एक एक किरदार से मिलवाने वाले। लेकिन सबसे पहले हम आपको ब्लास्ट वाली उस i20 कार का रूट दिखाते हैं। ये रूट करीब 50 सीसीटीवी कैमरों की मदद से हासिल हुआ है। तो सुबह 8:13 कार को बदरपुर बॉर्डर पर लगे सीसीटीवी कैमरे ने कैद किया और इसके बाद ये गाड़ी दरियागंज होती हुई लाल किले तक पहुंची। ब्लास्ट वाली कार दोपहर 3:19 पर इस इलाके में पहुंची और लाल किला परिसर में पार्किंग एरिया में दिखाई दी। फिर शाम 6 बजे यह कार लाल किला पार्किंग एरिया से बाहर निकली और लाल किला मेट्रो के पास कार में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। और ये पूरा रूट आप समझिए, i20 कार का ये वो रूट हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि पूरे दिल्ली में किस तरीके से दहलाने की साजिश यहां पे निभाई जा रही थी। शुरुआत कहां से हुई है आपको बता दें, दोपहर 3:19 पर, सुबह पहले बदरपुर से। बिल्कुल, बदरपुर टोल बूथ से सुबह 8:13 और फिर उसके बाद आप देखिए i20 कार का ही रूट बता रहे हैं। दोपहर करीब 1 बजे कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास इस कार को देखा गया है, सफेद रंग की i20 कार। और ये i20 कार इसके बाद ये पूरा आप रूट समझिए, दिल्ली का ये रूट समझा रहे हैं, दरियागंज पहुंची है। दरियागंज में करीब शाम को ये कार पहुंची और यहां से आगे लाल किला की तरफ आगे बढ़ी है। ये रूट आप समझिए, वापस ये गई है सुनहरी मस्जिद। दोपहर 3:19 पर लाल किला परिसर पार्किंग एरिया में से देखा गया। बिल्कुल, ये लाल किला के अंदर सुनहरी मस्जिद है। दोपहर 3:19 पर लाल किला परिसर में इस सफेद रंग की i20 कार को पूरा रूट हम आपको समझा रहे कैसे ये कश्मीरी गेट से चली, फिर दरियागंज होते हुए वापस ये लाल किला की तरफ ये जाती हुई नजर आई और फिर शाम 6:52 पे कार पर जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। यह ब्लास्ट कहां हुआ? यानी लाल किला के ठीक सामने मैदान, उसके बाहर सड़क, जहां गौरीशंकर मंदिर, लाजपत राय मार्केट है, ठीक उसके बाहर मेन रोड पर यह पार्किंग एरिया से जैसे ही कार निकली तो 6:52 पर यह जबरदस्त ब्लास्ट हुआ कार के अंदर। तो ये पूरा आप रूट समझ रहे हैं इस i20 कार का। और इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था जहां पर मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी इस कार को चलाता हुआ नजर आया, जिसकी इस ब्लास्ट में मौत भी हो गई। बिल्कुल, और ये पूरे तस्वीरें, पूरा रूट आपको मैप पर भी हम समझा रहे हैं। और दिल्ली धमाके के बाद जांच एजेंसियों ने जैसे जैसे परतें खोली, कई राज्यों से धमाके के कनेक्शन सामने आए। बिल्कुल, और देखिए सबसे बड़ा कनेक्शन इसमें जो सामने आया है वो दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद से जुड़ा हुआ है, जहां धमाके से पहले दिन भर हलचल थी। कई सारे विस्फोटक बरामद हुए थे और जैसे ही यह धमाका हुआ सबका ध्यान सीधा फरीदाबाद की तरफ चला गया, फरीदाबाद की ओर चला गया। दिल्ली में धमाका, फरीदाबाद से जुड़े तार। जांच एजेंसियों को जैशे मोहम्मद पर शक। दिल्ली में लाल किला के पास धमाके से पहले पूरे दिन फरीदाबाद में हलचल थी और जैसे जैसे दिल्ली धमाकों की जांच आगे बढ़ी, शक की सुई फरीदाबाद की तरफ घूमती गई, क्योंकि धमाकों के दिन फरीदाबाद से पुलिस को करीब 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला था। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल गिरफ्तार हुए थे।
इसके बाद कड़ियों से कड़ियों को जोड़ा गया और धीरे धीरे फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर के बीच फैले नेटवर्क की परतें खुलनी शुरू हो गईं। सबसे पहला एंगल फरीदाबाद का निकला, क्योंकि फरीदाबाद पुलिस के बड़े अधिकारियों के मुताबिक फरीदाबाद से पकड़ा गया आतंकी मॉड्यूल जैश ए मोहम्मद का आतंकी मॉड्यूल था और दिल्ली में हुए लाल किला ब्लास्ट में भी जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन की साजिश नजर आ रही है। यही नहीं, सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरीदाबाद क्राइम ब्रांच और जम्मू कश्मीर पुलिस से फरीदाबाद से रिकवर हुए विस्फोटक की जानकारी मांगी, क्योंकि शक हुआ कि विस्फोटक के तौर पर अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ, यानी वो अमोनियम नाइट्रेट जिसकी बड़ी खेप धमाके वाले दिन फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकानों से बरामद हुई थी। धमाकों की वजह की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने फरीदाबाद में एक बार फिर सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस की टीम फरीदाबाद में उस गांव पहुंची जहां से एक दिन पहले करीब 2500 किलो विस्फोटक मिला था। इसी गांव में कई किलो विस्फोटक बरामद हुआ, 2500 किलो के करीब विस्फोटक बरामद हुआ। उससे पहले यहाँ से कुछ ही दूरी पर धौज में ही अल-फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजम्मिल फिजिशियन के तौर पर काम करता था और डॉक्टर मुजम्मिल जहाँ रहता था वहाँ से भी 360 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ। तो इस पूरे इलाके को एक तरह से सर्च चल रहा है। जो पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक रात भर सर्च ऑपरेशन, कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन चला है और आज भी यही स्थिति लगातार चल रही है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में लाल किला के पास जिस तरह का तेज धमाका हुआ उसमें अमोनियम नाइट्रेट के साथ तेल डिटोनेटर के इस्तेमाल का शक है, क्योंकि जांच एजेंसियों के मौके से ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे लगे कि इस बार का धमाका पहले के धमाके जैसा है और इसलिए जांच अमोनियम नाइट्रेट के साथ डिटोनेटर और तेल वाली थ्योरी पर टिक गई और इसलिए दिल्ली धमाकों की जांच की आंच फरीदाबाद तक पहुंची, क्योंकि जिस डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के घर से बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट मिला था वो फरीदाबाद में ही था। और दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ी खबर है, जहां पुलवामा से एक और डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर सज्जाद अहमद की गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें इस डॉक्टर उमर नबी का दोस्त बताया जा रहा है। हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला इस खबर पर हमारे साथ। रिफत, जरा इस डॉक्टर के बारे में बताइए, क्या इंफॉर्मेशन, क्या जानकारी आपके पास? पंकज, मैं डॉक्टर सजाद के घर के बाहर हूं और ये तीसरा डॉक्टर है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से। एक तो डॉक्टर उमर की इन्वॉल्वमेंट, उसके बाद मुजम्मिल को पकड़ा गया और अब डॉक्टर सजाद को भी हिरासत में लिया है पुलिस ने और ये उनका घर है, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अल-फलाह जो कॉलेज है वहां पर ये सीनियर रेजिडेंट के तौर पर काम कर रहे थे। जैसा कि बताया जा रहा है, एक सर्जन थे, MBBS किया था, फिर MS भी किया था और अब वहां पर काम कर रहे थे। लेकिन वो कुछ दिन पहले घर आए थे और 2 दिन पहले उनकी शादी थी। अभी शादी की यहाँ पे फंक्शन चल ही रही थी और ये आप देख सकते हैं उनके घर में ये चूना लगा है। तो यहाँ पे बारात आई थी उनकी, यहाँ से वो गए थे बारात लाने के लिए, वापस आई और यहाँ पे 2 दिन पहले उसकी शादी हुई थी और आज उसे डिटेन कर दिया गया और ये उनका घर है और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम उनके घर के बाहर है। तो लगातार डॉक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में बताई जा रही है, जहाँ एक तरफ से डॉक्टर शाहीन जो है वो लखनऊ से गिरफ्तार कर दी गई हैं, दूसरी तरफ से कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से 3 डॉक्टर्स एक के बाद एक इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं। और अभी हालांकि क्वेश्चनिंग के लिए डॉक्टर सजाद को लिया गया, क्या क्वेश्चनिंग में सामने आएगा ये पता चल पाएगा। लेकिन कश्मीर से इनका ताल्लुक था, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से ही इनका ताल्लुक था। तो फिलहाल डॉक्टर्स पे लगातार इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, चूँकि अल-फलाह जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे डॉक्टर्स काम भी कर रहे हैं और वहाँ पे पढ़ा भी रहे हैं। तो अभी और डॉक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट पता की जा रही है कि कोई और डॉक्टर इन्वॉल्व तो नहीं है। लेकिन डॉक्टर सजाद को फिलहाल डिटेन कर दिया गया है। अब उनकी क्वेश्चनिंग होगी और उसके बाद पुलिस स्टेटमेंट जारी करेगी या जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो बता देंगी कि क्या इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन गिरफ्तार हुए हैं